Good morning, children. I hope you all are well. आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 4 मनु। तो आइए सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का पढ़ना बेटा आपके लिए बहुत आवश्यक है और आप बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये कहानी पढ़कर समझाती जाती हूँ। एक लड़की थी मनु, बहुत बहादुर, बहुत निडर थी वह। बचपन से ही उसे तीर चलाना, घोड़े की पीठ पर चढ़कर घूमना अच्छा लगता था। एक बार की बात है, मनु नदी के किनारे घोड़े की पीठ पर सवार होकर सैर कर रही थी। उसके साथ 2 बालक भी थे, वे भी घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, मनु। वह बहुत बहादुर थी और बहुत निडर थी। निडर का अर्थ क्या होता है, जिससे बिल्कुल डर ना लगे। और बचपन से ही मनु को कौन सी चीज़ें पसंद थी, तीर चलाना, घोड़े की पीठ पर चढ़कर घूमना मनु को अच्छा लगता था। अब यहाँ पर एक बार की बात बताई जा रही है कि मनु नदी के किनारे घोड़े की सवारी कर रही थी, ठीक है। घोड़े की पीठ पर बैठकर सैर कर रही थी। सैर करने का अर्थ होता है टहलना। और उसके साथ 2 बालक भी थे, वे भी घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। शाम का समय हो चला था, सूरज ढलने लगा था। मनु और उसके संग दोनों बालक घर की ओर लौट चले। वे अपने अपने घोड़ों को भगाए चले जा रहे थे, ठीक है। तो शाम का समय हो चुका था, इसलिए वे अब अपने घर की ओर लौट रहे थे। अपने अपने घोड़ों को अपने घर की तरफ ले जा रहे थे। अब देखिए आगे 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 बड़ा बालक था, उसके पीछे छोटा बालक था। मनु सबसे पीछे थी। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। एड़ लगाई का अर्थ होता है बच्चों चलने का इशारा करना। घोड़ा भागा। बड़े बालक से आगे निकलती हुई मनु ने उससे कहा, है हिम्मत तो निकलो आगे। यह कहती हुई वह आगे निकल गई। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तीनों अपने घर की ओर लौट रहे थे तो सबसे आगे कौन था, बड़ा बालक था और उसके पीछे छोटा बालक था। और सबसे पीछे कौन चल रहा था, सबसे पीछे मनु अपने घोड़े में आ रही थी, ठीक है। तो अचानक ही मनु ने अपने घोड़े को आगे बढ़ने का इशारा किया और उसका घोड़ा, किसका घोड़ा, मनु का घोड़ा बहुत तेज निकला। और दोनों बालक से आगे निकलती हुई मनु ने कहा, बड़े बालक से मनु ने कहा कि हिम्मत है तो मुझसे आगे निकलकर दिखाओ। और यह कहती हुई अपनी गति बढ़ाती हुई वह बड़े बालक के सामने से आगे निकल गई। अब आगे देखिए, बड़े बालक ने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा तेज भागा। घोड़ा इतना तेज भागा कि बालक अपने आप को संभाल नहीं पाया। वह घोड़े की पीठ से नीचे गिर गया। घोड़ा बालक को छोड़कर भाग गया। अब जैसे ही मनु ने कहा कि है हिम्मत तो आगे निकलो, निकल कर दिखाओ, यह सुनते ही बड़े बालक ने भी क्या किया, अपने घोड़े की गति बढ़ाई और वह घोड़ा बहुत तेज भगाया, दौड़ाया, ठीक है। तो घोड़ा इतना तेज भागने लगा कि उस पर बैठा हुआ बालक अपने संतुलन को, संतुलन का अर्थ होता है बच्चों बैलेंस करना। तो जब घोड़े की गति बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ी, तो जो बालक था वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो घोड़े की पीठ से नीचे गिर गया। और बच्चा जो बालक था वो नीचे गिर गया और घोड़ा बालक को छोड़कर आगे निकल गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बालक ठोकर खाकर घायल हो गया, उसके सिर से खून बहने लगा था। वह चिल्लाया, मनु बचाओ। अब क्योंकि वह घोड़े की पीठ से गिर गया था और घोड़े की गति बहुत तेज थी, इसलिए नीचे गिरते ही बालक ठोकर खाकर घायल हो गया था और उसके सिर से खून बहने लगा था। और उसने सहायता के लिए मनु को आवाज दी कि मनु बचाओ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों। मनु ने पीछे मुड़कर अपने घायल साथी को देखा। वह लौटकर उसके पास पहुंची। तब तक छोटा बालक भी वहां आ पहुंचा था। सिर से बहता खून देखकर छोटा बालक घबरा गया और वह भी वहां से भाग निकला। जब मनु ने
बड़े बालक की आवाज सुनी तो वह तुरंत मुड़कर पलटकर अपने घायल साथी को देखा। उसने देखा कि वह घायल हो गया है और उसके सर से खून बह रहा है। तो वह लौटकर उसके पास आई। इतने में छोटा बालक था, वह भी वहां पर आ गया, वह भी आ पहुंचा, पर वह घबरा गया। बालक के सर से बहते हुए खून को देखकर वह घबरा गया और वो वहां से तुरंत ही भाग गया। आगे देखिए, मनु निडर थी, उसे तनिक भी घबराहट नहीं हुई। तनिक का अर्थ होता है जरा भी। उसने घायल बालक को उठाया और घोड़े पर अपने आगे बिठा लिया। मनु ने दाएं हाथ से बालक को थामा और बाएं हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह घोड़ा दौड़ाती हुई घर वापस पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो छोटा बालक था वह खून देखकर घबराकर वहां से निकल गया, लेकिन हमने पाठ के आरंभ में ही पढ़ा है कि मनु निडर थी, मतलब वो किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराती थी, नहीं डरती थी। उसे तनिक भी घबराहट नहीं हुई, वह बिल्कुल नहीं डरी और उसने घायल बालक को उठाया और अपने घोड़े पर अपने आगे बैठा लिया, क्योंकि उस बालक का तो घोड़ा जा चुका था, वह भाग गया था। इसलिए मनु ने उस घायल बालक को अपने घोड़े पर अपने सामने के स्थान पर बैठाया और एक हाथ से उसने बालक को थामा और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ ली और वह घोड़ा दौड़ाती हुई घर वापस पहुंच गई। इस तरह उसने बालक की सहायता की। तो बच्चों, आप जानते हैं मनु कौन थी? मनु थी रानी लक्ष्मीबाई, जो बड़ी होकर झांसी की रानी के नाम से जानी गई। तो झांसी की रानी के बचपन का क्या नाम था? मनु। ठीक है, तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और कितनी भी विपरीत, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हिम्मत के साथ, साहस के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। जैसे मनु ने साहस के साथ सामना किया, सहायता की और उस बालक की मदद की। इस प्रकार हमें हमेशा साहस के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए और कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना चाहिए। इस कहानी के लेखक कौन है? देखो बच्चों, हिमानी तनेजा। ठीक है, तो बच्चों आपको इस पाठ को 2 से 3 बार बार दोहराना है, जब तक आप इसका स्पष्ट उच्चारण न सीख लें। और पाठ को बच्चों सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उससे जो शिक्षा हमें मिलती है, जो भी पाठ के द्वारा आपको शिक्षा मिल रही है, उसे ग्रहण करना है, उससे अपने आदत में लाना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस कहानी को बार बार पढ़िए। आपको ये कहानी उम्मीद है समझ आई होगी।